देखिए हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 6 का। इसमें देखिए पहला टॉपिक जो बता रहा हूँ वो तो वैरायटीज ऑफ फूड। अब क्योंकि हमें पता था कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं प्लस हमारे पास एनिमल्स हैं, तो देखिए एनिमल्स जब हैं तो इनसे सोर्सेज ऑफ फूड होंगे। जैसे कि प्लांट से देखिए क्या सोर्स मिलता है, फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, ग्रेन्स मिलती हैं, और एनिमल से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, जो प्लांट हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए राइस है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो ये रिवर साइड एरिया में ज़्यादा ग्रो करेगा। वॉट और देखिए जिन्हें कम पानी चाहिए, वीट और पैडी, वो ईजिली ग्रो कर लेंगे कम पानी में। अब देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि हमारे पास शीप और गोट हैं, ये सरवाइव कर लेंगे ड्राई और हिली एनवायरनमेंट में, जबकि कैटल हैं वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। देखिए बताते हैं उसके आगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब देखिए जो लोग थे वो प्लांट्स तो ग्रो कर रहे थे, अब प्लांट्स ग्रो करने के बाद कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी, जैसे कि प्लेस वेयर प्लांट्स कहाँ पे फाउंड करे जाते हैं जिनसे जो फ्रूट मिलता है उसे खाया जा सकता है, सीड को कैसे ब्रो करना है स्टैक से तो रेप्टन ऑफ फूड होता है, कैसे प्लांट फेल कर रहे हैं ग्राउंड पे, कैसे नए प्लांट स्प्राउट हो रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि देखिए प्लांट से वो खाते थे तो इसको उनको ये भी सीख गए थे प्रोटेक्ट कैसे करना है बर्ड से, एनिमल से। तो देखिए प्लांट की साइड से, अब एनिमल के साइड पे देखिए क्या हुआ। एनिमल का क्या करते थे कि कुछ एनिमल को टेम करने लगे थे, मतलब पालने लगे थे। उसमें सबसे पहला डॉग्स था। कैसे करते थे, अपने घर के बाहर कुछ फूड छोड़ देते थे। अब जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कुछ एनिमल्स और अलाउ करते थे अपने पास आने के लिए, जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, और उनके लिए उनको ग्रास देते थे। और इवन उनको बड़े एनिमल से जो उनको खा सकते हैं उनको प्रिवेंट करते थे वाइल्ड एनिमल से। तो आपको बताया जा रहा है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब प्लांट्स और जो एनिमल्स थे उनको लोग पालने लगे, जैसे एनिमल को पालने लगे प्लांट ग्रो करने लगे। अब प्लांट जो ग्रो करे थे उनमें से वही प्लांट सिलेक्ट करे गए जो प्रोन डिजीज को नहीं है, क्योंकि इन्हें बाद में खाना है इन्हें, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके, ग्रेन्स मिल सकें। जैसे गेहूं को ही ले लीजिए, जिसके स्ट्रॉन्ग स्टैक्स मतलब विंड हो, इसमें आराम से गिरे ही रहना, सस्टेन कर जाएं, कैपेबल ऑफ बियरिंग, और देखिए जो पके फल होंगे उनको बियर कर सके। तो इस तरीके से प्लांट करते हैं। और उनकी जो सीड्स होती थी, जैसे कोई फल निकला उसकी सीड्स मिलती है ना हमें, तो उन सीड्स को स्टोर करना और आगे बो देना, जिससे कि पेड़ बन सके। अब एनिमल्स में भी देखिए उन्हीं एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे जो कि ज़्यादा जेंटल हो, वाइल्ड ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल का डोमेस्टिकेशन हुआ। अब डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट था पूरे वर्ल्ड में हुआ था। इसको जो टाइमिंग था 12,000 ईयर्स अगो। और जो आज हम पेड़ और जानवर देख रहे हैं, हम लोग पाल रहे हैं, ये डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट थे, पेड़ थे, वो थे वीट और बार्ले। और जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वो शीप और गोट थे। अब देखिए जो हम बताने जा रहे हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो प्लांट था उनसे सीड ली और उन्हें ग्रो कर लिया। ग्रो करने में कुछ वीक्स लगेंगे, मंथ्स लगेंगे, और ईयर्स भी लग सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग टाइम इन्हें यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, लोगों को स्टे करना पड़ेगा। क्यों? प्लांट की वाटरिंग के, वीडिंग के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स मतलब जो एनिमल खाने आ रहे हैं उन्हें उन्हें भगाने के लिए, बर्ड्स को। और कब तक करते थे? जब तक उनमें फल नहीं आ जाता था। अब देखिए फल आ गया, फिर फर्दर आगे के लिए सीड को स्टोर करा जाएगा। तो इसके लिए स्टोरिंग मेथड्स, जैसे कि क्ले पॉट्स बन गया, वो बास्केट बन गए, डग पिट्स मतलब कि ज़मीन में गड्ढे बना दिए गए स्टोर करने। अब देखिए जो बताया जा रहा है वो है एनिमल को कैसे स्टोर किया जाता है। अब देखिए हमें पता है एनिमल से हमें मिल्क मिलेगा और फूड सोर्स में मीट मिल जाएगा। तो देखिए एक स्टोर हाउस हो गया एनिमल फूड का। देखते बताते फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब इसमें देखिए वो कुछ साइट बताई गई जिन्हें ब्लू स्क्वायर से बना दिया गया है। ये फर्दर कुछ मैप है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
अभी जो साइट थी यहाँ पे फार्मर और हर्डर थे, तो यानी कि फार्मिंग होती थी और एनिमल पाले जाते थे। अब इनमें कुछ साइट जो हैं नॉर्थ वेस्ट, जैसे कश्मीर में एक साइट है, साउथ इंडिया में साइट्स हैं। अब इन साइट पे क्या मिला, बेसिकली हमें पता था फायर, हम जानते थे फायर की वजह से बर्न ग्रेन्स का इस्तेमाल करते थे खाने में, और साइंटिस्ट आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स करी थी, और उन्हें पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट कौन सी क्रॉप्स वो यूज़ करते थे। अब एक ये टेबल है, मैं फर्दर सेपरेटली आपको बताऊंगा। इसमें बेसिकली ये बताया गया है ग्रेन और बोन्स, जो प्लांट्स और कौन सी बोन्स, एनिमल की बोन जो यूज़ करते हैं, साइट बताई गई जहाँ से मिले हैं। तो मैं फर्दर आपको बताऊंगा आगे सेपरेट वीडियो। अब जो बताया जा रहा है टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, इसके बारे में देखिए, एक ही क्वेश्चन इस साल यूपीएससी में आया था 23 में। एक साइट है बरजहम, जिसकी लोकेशन है कश्मीर में। यहाँ पर बेसिकली पिट हाउस मिले थे, जिसमें कुछ एशर्स मिले थे, मतलब स्टेयर्स मिले थे। कोल्ड वेदर में पिट हाउस क्या करता है, शेल्टर का इस्तेमाल, कैसे प्रेजेंट में हम लोग हाउस है शेल्टर का इस्तेमाल करते हैं सर्दी गर्मी में, कोल्ड वेदर में इस्तेमाल करते थे। इनके अंदर कुकिंग करने के बर्तन मिले थे। और इसमें देखिए डिपेंडिंग ऑन वेदर, अब देखिए वेदर के ऊपर क्या कहा गया, वेदर अगर अच्छी है, मतलब बाहर बारिश का मौसम में ईजी है, तो बाहर भी कुक करते थे, इंडोर कुकिंग भी थी, आउटडोर कुकिंग भी थी। अब देखिए मैं आपको पिट हाउस के बारे में बताऊंगा। पिट हाउस में बेसिकली जो टूल्स मिले थे वो पैलेयोलिथिक टाइम्स के थे, न्यूलिथिक टाइम से। न्यूलिथिक टाइम टाइम एडवांस है, तो यहाँ पे देखिए पॉलिश टूल्स मिलेंगे, फाइन एजेस मिलेंगी इनकी। टूल्स का कटिंग का ग्राइंडिंग का काम होता था इनसे। अब देखिए टूल्स कुछ बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप के टूल्स है, डिफरेंट यूजेस है। अब देखिए आगे बताता हूँ। फूड को कुक करने के लिए आग चाहिए, प्लस फूड की कटिंग के लिए स्टोन टूल्स चाहिए। फूड जो कुक होते थे उसमें राइस, व्हीट, लेंटिल्स और एनिमल के भी मीट्स, फ्लैश होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट था डाइट पे। क्लॉथ की वीविंग, मतलब क्लॉथ की सिलाई भी स्टार्ट थी। तो हम जो यहाँ पे जो क्लॉथ में मटेरियल होता था वो कॉटन का होता था। अब बेसिकली आप देखिए क्या था, मैंने अभी आपको बताया कस्टमर प्रैक्टिसेस के बारे में। अब प्लांट और एनिमल दोनों ही इनके पास अवेलेबल थे। तो अब क्या हुआ, जो प्लांट को पालेंगे उनको बेसिकली देखिए क्या लिखा है इसमें, बेसिकली जो हर्डर्स का मेंशन है। फार्मर्स हैं जो प्लांट को पालेंगे, हर्डर्स जो एनिमल को टेक केयर करेंगे। सब कंबाइन होकर एक जगह रहेंगे, तो उस पर्टिकुलर जगह को ट्राइब्स कहा जाता है। अब देखिए लिखा है एक ट्राइब में 2 से 3 जनरेशन्स रहती थी। अब देखिए ट्राइब में सबके काम थे, ऑक्यूपेशन क्या थे ट्राइब में, हंटिंग करना, फूड गैदर करना, फार्मिंग करना, हर्डिंग करना, फिशिंग करना। औरतों का काम क्या था, एग्रीकल्चरल वर्क करना, ग्राउंड को प्रिपेयर करना, बीज को लगाना, प्लांट को ग्रो करना, हार्वेस्टिंग करना। चिल्ड्रंस का वर्क क्या था, जो एनिमल्स बर्ड्स आएंगे प्लांट को खाने के लिए उनको हटाना। वुमेन का और फर्दर वर्क क्या था, हस्क ग्राइंड करना ग्रेन को। मैन का बेसिकली काम क्या था, एनिमल्स के जो ग्रुप होंगे उनको, हर्ड्स होंगे उनको एक लार्ज एरिया तक लेके जाने से चराने का काम होता है। चिल्ड्रंस का फर्दर और वर्क क्या है, स्मॉल छोटे छोटे झुंड को देखना। क्लीनिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्किंग मेन और वुमेन दोनों करते थे। और पॉट्स को बनाने का काम भी मैन और वुमेन का था। बास्केट, टूल्स, हट्स, ये सब बनाने का काम करते थे। अब मेंस के फर्दर, मेंस को कुछ मेंस में जैसे कि वोटिंग होती है, तो वैसे एक लीडर चुना जाता है। वैसे पहले भी मेंस जो थे उनमें से एक लीडर को चुना जाता था, जो बेसिकली ओल्ड और एक्सपीरियंस होता था। और यहाँ तो यंग होता था, या कोई ब्रेव वॉरियर होता था, कोई प्रीस्ट होता था। ओल्ड वुमेन को भी सम्मान दिया जाता था। अब ट्राइब के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बताया गया। लैंग्वेज थी इनकी, एक म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का, स्टोरीज, पेंटिंग्स, गॉड्स को और गॉडेस को प्रे करना, ये सब चीज़ें थी। ट्राइब्स फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी थे। स्टडिंग लैंड का, लैंड अलग, लैंड पे अलग ट्राइब थे, अलग फॉरेस्ट पे थे, ग्रास लैंड, वाटर,
आर रिगार्डेड एज वेल्थ ऑफ एंटायर ट्राइब। देखिए जैसे प्रेजेंट में वेल्थ होती थी, वैसे देखिए लैंड कितना है ट्राइब के पास, फॉरेस्ट कितना है उनके पास, ग्रासलैंड कितना है, वाटर कितना है उनके पास। इस बेस पे डिटरमाइन होता था ट्राइब के बारे में, ट्राइब की वेल्थ के बारे में। देखिए फर्दर हम बताया जाता है क्लोजर लुक एट लिविंग एंड डाइंग इन मेरगर। मेरगर एक बेसिकली साइट थी, फर्टाइल प्लेन था, मतलब रिवर थी पास में, बोलन पास पे था कि नियर अबाउट था। मेहरगढ़ में क्या मिला, जैसे डिग करने पे वुमेन एंड पता चला है मैन थे, वो बार्ली को ग्रो करते थे, वीट को ग्रो करते थे, शीप की रेयरिंग करते थे, गोट की रेयरिंग करते थे। अब देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने देखा एनिमल बोन्स इन्हें बहुत सारी मिली, इसमें बोन डियर और पिग की भी थी, बोन्स ऑफ कैटल, शीप, गोट, कैटल बोन्स, ये सब चीजें मिली थी। और देखिए इस टेबल के बारे में सेपरेटली बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिग अप करा एक साइट पे। तो बेसिकली देखिए एक ये लेवल बताया गया, जैसे इस 4th नंबर पे साइट है तो 3rd to 1 ऊपर धूल जमा होगी, समय के साथ साथ चीज़ें जमा होती जाएंगी, तो एक माउंट जैसा बन जाएगा। इसको डिग अप करना करेंगे तो नीचे तक लेयर तक पहुंचेंगे, तो वहाँ पे इनको एक्सकवेशन मिलेगा। मेहरगढ़ में देखिए जो हाउस थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। जब पीपल डाई करते थे तो उनके साथ दूसरे वर्ल्ड की जर्नी के लिए कुछ एनिमल बरी करे जाते थे। जैसे कि एक बरियल साइट का एग्जांपल निकाला गया है, तो देखिए हाउस से देखिए 4 पार्ट में बनाए जाते थे, और जो बरियल साइट में देखिए ये ह्यूमन है, बेसिकली ह्यूमन का स्केलेटन है, और ये देखिए बेसिकली बोट्स इन सब के कंकाल नजर आ रहे हैं। अब देखिए अब जो फर्दर आपको बताया जाएगा वो है दाउजली हेडिंग। दाउजली हेडिंग मैप में दिखाई गई है और प्रेजेंट उसकी लोकेशन ब्रह्मपुत्रा वैली में है। अभी जो था ये चाइना और म्यांमार का जो रूट था उसके नियर अबाउट था। स्टोन टूल्स मिले, मोर्टार्स मिले, पेस्टल्स मिले, ग्रोइंग ग्रेन, प्रिपेयरिंग फूड, ये सब काम। जेडाइट एक इम्पोर्टेंट, जेडाइट JADEIT एक स्टोन है बेसिकली जो चाइना में मिला है। टूल्स ऑफ फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड हैज पॉटरी में मिली है, फॉसिल वुड मिली है। अब एक ये इम्पोर्टेंट है, टर्की को एक तो एटलस में देखना है, और एक न्यूलिथिक साइट है कैटल हुयूक जो टर्की में मिली है। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाई गई, जैसे फ्लिंट सीरिया से लाया गया है, काउरीज रेड सी से लाई गई है, सेल मेडिटेरियन सी से लाई गई है, और उसमें इनके पास कोई कार्स नहीं होते थे, उस समय होते थे जैसे आजकल बैलगाड़ी या जो देखिए आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिनी ट्रक्स आती हैं, उस समय देखिए होता तो था नहीं। तो ये क्या करते थे, कैटल जैसे कि आजकल हॉर्सेस डंकीज होते हैं ना, कच्चा जिन्हें बोलते हैं, उनकी पीठ पे सामान लाद के चलते थे, उस तरीके से होता था ट्रांसपोर्टेशन।